में तुम्हें यह मिलेगा कि जब तुम्हारा 12वां ज़ुहूर फरमाएगा, यस्तगनून अन्नास हो अन हमामिन व हजामिन व तबीबिन, लोगों को गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह अकबर। यस्तगनून अन्नास हो अन हमामिन, लोग हमाम से बेनियाज होंगे, व हजामिन, हजामत से भी बेनियाज होंगे। पहले दिन जहां बाल खड़े हैं 1000 साल तक वहीं खड़े हैं। साहिब ज़मान जो आ गया है, जमाने की कोई शायद जुम्बिश हरकत कर ही नहीं सकती इसके इशारे के बगैर। व तबीबिन, हकीम डॉक्टर से भी बेनियाज हो जाएंगे, बीमारी हो तो हकीम की जरूरत पड़े। अच्छा, और सादे के आले मोहम्मद फरमाते हैं, हत्ता यूलदा लेकुल्ले मोमिन अल्फ ज़करन, हमारे कायम की सल्तनत में, बादशाहत में हर मोमिन के घर 1000 बेटा पैदा होगा। अब मुझे बार बार इस मोहल्ले से शिकायत पैदा हो रही है, बताइए क्यों ढीले ढीले नजर आ रहे हैं? समझे नहीं? पहली हदीस क्या है? गुस्ल से बेनियाज होंगे बंदे। दूसरी हदीस क्या है? यूलद लिकुल्ले मोमिन अल्फ ज़करन, हर मोमिन 1000 बेटे का बाप बनेगा। जरा बैठ के तन्हाई में सोचना, 1000 बेटा भी पैदा कर रहा है, गुस्ल से भी बेनियाज है। जिसका बेटा अपनी रैयत को साहिब ततहीर कर दे, नमक हराम, वो खुद तेरी तरह पैदा हुआ होगा। बड़े बड़ी बात है, जीते रहो। हाँ, थक तो नहीं गए? जो नहीं बोले उनके सेल खत्म है ना? हजरत नूह के जमाने से देखो, मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें। क्या कहा मैंने? हजरत नूह के ज़माने से और अपने रसूल के ज़माने तक देख लो, हर दौर के काफिर यही कहते रहे, अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई फरिश्ता हमारे पास क्यों नहीं आता? हर रसूल यही कहता रहा, तुम्हारी बिसारत में, रोयत में वो कुव्वत नहीं कि तुम फरिश्ते को देख सको, हम देख सकते हैं, हमारे पास आता है। हालांकि इसी बुनियाद पर नकवी साहब, नसीम बेटे, नबूवत झुटलाई जाती रही, तौहीद भी खामोश रही, नबूवत भी चुप रही। बैठे हो, चले गए हो हैं? मुतालबा इतना था फरिश्ता हमें आके कहे ये नबी है, लेकिन हर नबी, कुरान भी यही कहता रहा कि मलाइका तुम में नहीं बैठ सकते, तुम देख नहीं सकते। सार उठा। सादे के आले मोहम्मद फरमाते हैं, जब कायम ज़ुहूर करेगा, इन्नल मलाइकता ला तजलिसु फी मजालिसिल मोमिनीन, मोमिनीन की मजालिस में फरिश्ते बैठेंगे। अल्लाह अकबर। हैं? कल तक जिन्हें देखा नहीं जा सकता था, आज वो मोमिन की मजलिस में, महफिल में बैठे हैं। वला तुसल्लिमु अलैहिम, मोमिनीन पे सलाम करेंगे। और अगर फरमाते इन्नल मोमिन ला अकरमु अलल्लाहि मिनल मलाइकत, जान लो मोमिन की इज्जत अल्लाह की नजर में फरिश्तों से ज्यादा है। मैनहुम,
मैं यतीरो मअल मलाइकते मिनहुम मैं यमशी मअल मलाइकते मिनहुम मैं यसबकुल मलाइकता व मिनहुम मैं यबअसुल काइम इलैहि लियहमिलल मोमिनु इलल काइम व मिनहुम मैं यतहाकमु इलैहिल मलाइका व मिनहुम मैं युसय्यिरुहुल काइम कादियन मा बैना मिअति अल्फिम मिनल मलाइका। अब शाह जी मैं इनकी थकन तो नहीं उतार सकता। बस इसी हदीस का तर्जुमा सुन लो। फरमाया मोमिन की महफिल में बैठेंगे, मोमिन इन पे सलाम करेंगे और मोमिन की इज्जत अल्लाह की नजर में फरिश्तों से ज्यादा है। फरमाया जब हमारा कायम आएगा, सर उठाना, सर कोने वालों, मिनहुम मैं यतीर मअल मलाइका, कुछ मोमिन फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। अल्लाह जाने अली का बेटा अपनी रियाया को कर क्या चुका है, क्या से क्या बना दिया है। यतीर मअल मलाइका, फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। मिनहुम मैं यमशी मअल मलाइका, कुछ मोमिन ऐसे हैं जिन जो फरिश्तों के साथ जमीन पे पैदल चलेंगे। वह मिनहुम मैं यसबकुल मलाइका, कुछ ऐसे हैं जो फरिश्तों से भी आगे उड़ेंगे। अल्लाह अकबर। मिनहुम मैं यसबकुल मलाइका था, फरिश्तों से भी सबकत करेंगे, आगे उड़ेंगे, आगे चलेंगे। मिनहुम मैं यबअसुल मलाइका ले यहमिलल मोमिन, फरमाया कुछ ऐसे भी हैं किसी मोमिन से हमारे कायम को कोई काम होगा, किसी फरिश्ते को हुक्म देंगे जा फला मोमिन को परों पे बिठा के ले आ। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कोई बुखल नहीं कर रहा बखुदा। हाँ क्योंकि मैंने हमेशा मजलिस के तराजू में तोला है, मजलिस के तनाजुर में देखता हूँ जी, ताकि मेरे लिए नमक हरामी का लफ्ज़ ना लिखा जाए कि इसने डंडी मारी थी। वैसे तो इन्हें इनका बनाने वाला जाने या खुद को खुद जाने, लेकिन जहां तक इंसान के बस का रोग है वहां तक तो बयान करे ना। वमिनहुम, जागना, सर उठाना, यतहाकमु इलैहिल मलाइका, फरमाया हमारे कायम की रैयत में, रियाया में कुछ ऐसे मोमिन भी होंगे कि फरिश्ते जिनसे अपने फैसले करवाएंगे। अल्लाह अकबर। पता नहीं यार किसके नसीब में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। मिनहुम यतहाकमु इलैहिल मलाइका, फरिश्ते से हकम बनाएंगे, अपना फैसला करवाएंगे। व मिनहुम, बस आखिरी जुमला रह गया है इस हदीस का, वही एक जुमला भाई शरह का और छुट्टी। वमिनहुम मैं युसय्यिरुहुल काइम काज़ियन मा बैना मिअति अल्फ मिनल मलाइका, कोई मोमिन ऐसे भी होंगे कि जिनको कायम 1,00,000 फरिश्तों पे हाकिम बना देंगे। भाई जो मेरा हादी है तुम्हारा भी वही है। हाँ दिल में या अली अदरिक नहीं कहो, हिदायत का दर खुद खुल जाएगा। हाँ बशर्ते के अली की हिदायत पे यकीन वासिक हो, यकीन कामिल हो। कुछ ऐसे होंगे कि 1,00,000 फरिश्ते पर हाकिम। अब बस आखिरी लम्हे मेरी गुफ्तगू के, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। पढ़ा है किताबों में, सुना है कोई फरिश्ता हवा चलाता है,
इशारे में तो मैं कह गया। कोई बादल चलाता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज्क बांटता है, कोई मौत देता है, कोई शिकम मादर में बच्चे की तस्वीर बनाता है। और हद है मेरे बुजुर्गों, भाई अरदफल मुदब्बिरात आमरा, पूरी कायनात का निजाम फरिश्ते चलाते हैं और कायम 1-1 लाख फरिश्ते पे अपने रियाया के किसी फर्द को हाकिम कर रहा है। तो फिर फरिश्ते को हाकिम से पूछना पड़ेगा ना, बारिश बरसा लूं या ना। हवाएं चलाऊं या ना, दरिया जारी करूं या ना। तो जिसके बेटे की रैयत से फरिश्ते पूछने के पाबंद हैं, तो अली के इख्तियारात को यूं नाप रहा है। ज़ात वाजिब के कसम, मैंने तुम्हारे इमाम की तौक़ीए मुबारका में पढ़ा है। तौक़ी समझते हो? एक होती है हदीस, एक होती है तौक़ी। हदीस वो जो मासूम ज़बान से बयान कर दें, तौक़ी वो है जो अपने कलम से खुद लिखें। हदीस में तो सरकार बेटे ये इम्कान हो सकता है ना कि सुनने वाले को कोई जुमला भूल गया हो, कोई फिक्रा रह गया हो, लेकिन जिसे मासूम कलम से लिखें उसमें तो ये इम्कान ही नहीं, खुद ही जो लिखा। तो यही फरमाते अगर हमारे शियों को हम पर यकीन रहे तो हम एक लम्हे के लिए भी उनकी आंखों से गायब नहीं हो सकते। हटाओ भाई। समझ में आए? छोटा सा एक जुमला है, अगर बच्चों के पल्ले भी पड़े। तुम्हारे 12वें इमाम को उस दौर के एक हुबदार ने, शिया ने खत लिखा, मौला लोग हमसे कहते हैं हम कैसे मान लें तुम्हारे उस इमाम को जिसे हमने देखा नहीं। पता क्या जवाब दिया तुम्हारे इमाम ने? फरमाया उन लोगों से पूछो तुमने अल्लाह को देखा, उसे क्यों मानते हो?